संकट मोचन हनुमान जी तुलसीदास जी को मिले प्रभु के दर्शन। उत्तर प्रदेश के पवित्र और धार्मिक शहर वाराणसी में स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर का संबंध गोस्वामी तुलसीदास जी से जोड़ा जाता है। यह कथा एक भक्त की अटूट श्रद्धा, निस्वार्थ सेवा और हनुमान जी की अद्भुत कृपा की गाथा है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी काशी में रहकर प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहते थे। उनका नियम था कि प्रतिदिन गंगा स्नान के बाद लौटते समय अपने कमंडल में बचा हुआ जल एक सूखे बबूल के पेड़ की जड़ में डाल देते थे। तुलसीदास जी को पता नहीं था कि उस पेड़ पर एक प्रेत का वास था। लंबे समय तक जल मिलने से उसकी प्यास शांत हुई और उसे शांति मिली। एक दिन बड़े प्रेत एक दिन वह प्रेत तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुआ और बोला, मेरा समय समाप्त हो गया है। आपकी सेवा से मुझे शांति मिली है। आप जो चाहे वरदान मांग सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रेत आत्मा, यदि तुम सच में प्रसन्न हो तो मुझे मेरे आराध्य भगवान श्री राम के दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा, श्री राम के दर्शन कराना मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं आपको उस महान भक्त का मार्ग बता सकता हूँ जो आपको प्रभु श्री राम तक पहुँचा सकते हैं। वे हैं स्वयं हनुमान जी। प्रेत ने बताया कि पास में होने वाली रामायण कथा में हनुमान जी एक वृद्ध और साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके सबसे पीछे बैठते हैं और कथा समाप्त होने के बाद सबसे अंत में जाते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। अगले दिन तुलसीदास जी कथा स्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सबसे पीछे एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था और राम कथा सुनते समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुलसीदास जी समझ गए कि यही वो हनुमान जी है। जब श्री राम कथा समाप्त होने के जय श्री राम कथा समाप्त होने के बाद वृद्ध वहां से जाने लगा। तुलसीदास जी उसके पीछे पीछे गए और जंगल में पहुंचकर उनके चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपको पहचान चुका हूँ। अब अपनी माया मत कीजिए। जब तक आप मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन नहीं देंगे, मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। तुलसीदास जी की अटूट भक्ति देखकर हनुमान जी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक दिव्य स्वरूप प्रकट किया। चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैल गया। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन का मार्ग बताया। मान्यता है कि आगे चलकर चित्रकूट में तुलसीदास जी को श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए। कहा जाता है कि जिस स्थान पर हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए, वही उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की। यही स्थान आगे चलकर संकट मोचन हनुमान मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान। इस मंदिर की एक विशेष मान्यता यह भी है कि यहाँ हनुमान जी की मूर्ति अपने आराध्य भगवान श्री राम की ओर रहती है। भक्तों का विश्वास है कि बजरंगबली अपने भक्तों की प्रार्थना स्वयं श्री राम तक पहुंचाते हैं। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। कथा की सीख। यह कथा हमें सिखाती है कि निस्वार्थ
सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती और सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान स्वयं अपने भक्त को पुकार सुन लेते हैं। हनुमान जी महाराज की जय। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के संकट दूर करने के लिए स्वयं संकट मोचन हनुमान जी सदैव तत्पर रहते हैं। जय श्री राम। जय बजरंगबली। महावीर हनुमान की जय। अंजनी पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम। जय हनुमान। सीताराम। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।